मैं हाज़िर हूँ एक बार फिर से आपके साथ तू ही ज़िंदगी कहानी का भाग 7 लेकर। तो पिछली कहानी में आपने सुना था कि पर इससे ज़्यादा उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि पता नहीं सिड के दोस्त तमन्ना और उसके दोस्त शिल्पा के बारे में क्या सोचेंगे। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसका नाम अरमान के साथ जोड़े। और अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। पर जैसे ही शिल्पा क्लास में आई, उसने देखा तमन्ना उसे देखकर अपने हाथ हिला रही थी। वह पहले तो डर गई, फिर हिम्मत करके उसके पास आकर पूछी, क्या हुआ तमन्ना? तमन्ना ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे पास बैठ जाओ। इतना सुनते ही मुस्कान जो पीछे खड़ी थी धीरे से फुसफुसाई, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तमन्ना ने उसे घूर कर देखा तो शिल्पा तुरंत बोल पड़ी, पर यहाँ तुम्हारे भैया बैठते हैं ना? तमन्ना ने मुस्कुराकर कहा, वो पीछे बैठ जाएंगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया और धड़कते दिल से उसके पास बैठ गई। तमन्ना ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, असल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी स्टडी में। पीछे से मुस्कान की आवाज़ सुनाई दी, मुझे पहले से ही पता था। पर उसके और कुछ कहने से पहले शिल्पा ने उसे आंखें दिखाईं और फिर तमन्ना की ओर मुड़कर कहा, पर तुम तो अपने कॉलेज में टॉप करती हो, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तमन्ना मुस्कुराकर बोली, मैं कॉलेज में टॉप करती हूँ और तुम डिस्ट्रिक्ट में। शिल्पा चुप रही। तमन्ना फिर बोली, तुम मेरे घर आ जाओ, भाई ले आएंगे तुम्हें। शिल्पा जल्दी से बोल पड़ी, पर तमन्ना, मैं तो आंटी के पास रहती हूँ ना, रोज ऐसे आना ठीक नहीं होगा शायद। इससे बेहतर होगा तुम ही आ जाओ ना हमारे घर। सिद्धांत भी हमें हेल्प कर सकता है, वो तुम्हारा दोस्त भी है ना। तमन्ना उसे घूर कर देखते हुए बोली, किसने कहा सिद्ध मेरा दोस्त है? शिल्पा हकलाते हुए बोली, नहीं मुझे लगा। तमन्ना ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं और आंटी मम्मा की बहुत अच्छी सहेली थी, पर मेरा सिर से कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा धीरे से बोली, सॉरी। अच्छा मैं सिर से बात करूंगी, अगर वो छोड़ जाया करे तो। तमन्ना को ऐसा महसूस हुआ मानो शिल्पा अरमान के साथ नहीं जाना चाहती और वह नहीं चाहती थी कि वह सिद्ध के बहाने उसके घर आने का सिलसिला बना ले। इसलिए उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। शिल्पा को लगा तमन्ना को बुरा लगा है, इसलिए उसने धीरे से कहा, सॉरी, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो। तमन्ना उसकी ओर देखते हुए बोली, इसमें बुरा लगने का क्या बात है, तुमने तो मना नहीं किया ना। शिल्पा को मुस्कान की आवाज़ सुनाई दी, शिल्पू इधर आना, वहाँ क्या खुसर पुसर कर रही है? तमन्ना उसकी ओर देखते हुए शिल्पा से कहा, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स परेशान हो रही हैं, उन्हें लगता है मैं तुम्हें सता रही हूँ, तुम अपनी फ्रेंड के पास बैठ सकती हो। शिल्पा चुपचाप उठकर मुस्कान और सपना के पास आकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तमन्ना नाराज़ हो गई है या नहीं, और हुई भी है तो क्यों। उसने तो मना नहीं किया था उसके घर आने जाने में, बस वह अरमान के साथ नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी उसे रोज़ अरमान के साथ कॉलेज आना जाना पड़ता था और लोगों की कानाफूसी उसके कानों तक पहुंच रही थी, इसलिए वह इस चीज़ को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसका ध्यान टूटा मुस्कान के फुसफुसाने से। क्या बोल रही थी वो? शिल्पा मुस्कान शिल्पा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस कह रही थी उसके घर आने को, स्टडी में हेल्प चाहिए उसे। सपना तुरंत बोल पड़ी, उसकी बातों में मत फंसना शिल्पू, वो तुमसे ही हेल्प लेकर तुमसे ही आगे निकल जाएगी। शिल्पा बेमन से उत्तर दिया, जाए तो जाए, हमें ऐसी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। सपना, तू तो राजी हो गई? शिल्पा ने सिर्फ सर हिलाया और अपनी कॉपी में यूं ही कुछ आंकड़े बनाने लगी। मुस्कान और सपना ने एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर मुस्कान बोली, मुझे तो किस्सा कुछ और ही लग रहा है। शिल्पा ने प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मुस्कान चुटकी लेते हुए बोली, मुझे लगता है तमन्ना के लिए नहीं, किसी और के लिए उसके घर जाना चाहती है।
शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, किसके लिए? सपना, तू अरमान के लिए तमन्ना के साथ दोस्ती करना मंजूर की है ना? शिल्पा सपना की बातों से चौंक गई, पर उनकी बात जारी थी। मुस्कान बोल रही थी, हमें लगता है तुझे अरमान से प्यार हो गया है ना? शिल्पा नाराजगी के साथ बोल उठी, कुछ भी मत बोल, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ये सब करने नहीं। सपना और मुस्कान शिल्पा को इस तरह नाराज होना पहली बार देख रही थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को इशारे में कुछ कहा और सपना बोली, सॉरी शिल्पू, गुस्सा मत कर। शिल्पा ने गुस्से से कहा, उसके साथ आना जाना मेरी मजबूरी है, कोई शौक नहीं। मुस्कान बात को संभालते हुए बोली, जानने दे शिल्पा, हमने बस मजाक किया था, अब नहीं करेगी, लो कान पकड़ती हूँ। कहकर उसने अपना कान पकड़ा। शिल्पा उसकी इस नौटंकी से मुस्कुरा उठी, पर मन ही मन सोचा कि उसे सिद्ध से बात करनी पड़ेगी कि वह इस तरह अरमान के साथ रोज़ आना जाना नहीं कर सकती। अगर सिद्ध साथ नहीं ला सकता तो वह मुस्कान और सपना की हेल्प ले लेगी। शाम को जब अरमान उसे ड्रॉप करने आया तो आशा का हालचाल पूछने की इच्छा जाहिर की और शिल्पा उसे मना नहीं कर सकती थी। तो अरमान उसके साथ ही आया और उसने दरवाजे का बेल बजाया तो एक लेडी ने दरवाजे से झांकते हुए मीठे स्वर में पूछा, कौन चाहिए बेटा? अरमान उन्हें पहचान नहीं पाया, पर 1 मिनट में शिल्पा की खुशी भरी चीख सुनाई दी, मम्मा। और 1 सेकंड में वह अरमान को थोड़ा धक्का मारकर अंदर आ गई और मम्मा से चिपट गई। वह बार बार खुशी से चिल्ला रही थी, मम्मा आप कब आई, मुझे क्यों नहीं बताया? आप सच में ही हो ना? पद्मा उसके गाल पर जोर से चुटकी काटती हुई बोली, अब बता, मैं ही हूं ना? अरमान ने देखा शिल्पा के गोरे गाल पर चुटकी काटने से लाल निशान पड़ गए थे। शिल्पा अपने गाल को सहलाते हुए चिल्लाई, आउच! आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। पद्मा ने हंसते हुए शिल्पा को गले से लगा लिया। शिल्पा शिकायत का पुलिंदा खोल रही थी, क्या मम्मा, आप तो मुझे भूल ही गई। आपने कहा था कि जल्दी आओगी, पर कितने दिनों बाद आई हैं आप, और आज भी आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं आज फिर कॉलेज नहीं जाती। अरमान को आशा की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पागल लड़की, तेरी मम्मा अभी आधे घंटे पहले ही पहुंची हैं, तू क्यों कॉलेज नहीं जाती? तभी आशा की नज़र अरमान पर पड़ी। वह बोल उठी, आजा बेटा। अरमान ने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है आंटी? आशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरमान, असल में मैंने पद्मा के लिए छुट्टी ली थी। पद्मा अपना नाम सुनते ही अरमान की ओर देखा और बोली, सोनी अपने दोस्त को ऐसे खड़ा करके भूल गई? अरमान तुरंत पद्मा के पैर छूते हुए बोला, आंटी उसका कोई कसूर नहीं है और ये घर मेरे लिए कुछ नया नहीं है। पद्मा आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो बेटा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। आ जाओ बेटा, मेरे हाथ से बनाए लड्डू खाकर जाना। अरमान ने नान को करने पर पद्मा ने कहा, बेटा कॉलेज से डायरेक्टर आए हो तो भूख लगी होगी, मुझे पता है, कोई बहाना नहीं, ओके? अरमान को अचानक अपनी मम्मा याद आ गई, जो अरमान के स्कूल के आने के बाद उसे ठूस ठूस कर खिलाती और कहती थी, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी होगी। उसका ध्यान शिल्पा की बातों से टूटा, जो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर मुंह में लड्डू ठूंसने के कारण आवाज़ फंस रहा था। वह कह रही थी, मम्मा लड्डू तो कमाल का बना है, आई लव यू मम्मा। पद्मा उसके गाल पर चपत लगाते हुए बोली, पागल लड़की, आराम से खा, कहीं भागी नहीं जाएगी तेरा लड्डू। अगले दिन अरमान जब शिल्पा को कॉलेज के लिए लेने आया तो उसने देखा उसकी मम्मा सोफे पर बैठी थी और शिल्पा नीचे ज़मीन पर, और उसकी मम्मा उसके बालों में चंपी कर रही थी। अरमान को देखते ही शिल्पा असहज सी हो उठी। पद्मा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बोली, आज इसने कॉलेज नहीं जाने की ठान लिया है बेटा, और आशा भी नहीं जाएंगी ऑफिस। अरमान को थोड़ा गुस्सा आया, वह बस इतना कहा, ओके फिर मैं चलता हूँ आंटी। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, नाराज़ हो गए क्या? असल में ये बताने वाली थी, मैंने ही मना कर दिया। मुझे पता चला कि आप आशा के हाथ का नाश्ता करते हो, आज क्या मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करोगे? मैं आशा से कुछ बुरा नहीं बनाती। अरमान उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा उठा। उसे हर पल ऐसा लग रहा था मानो उसकी मम्मा बातें कर रही हैं।
पद्मा आंटी के बोलने का लहजा बिल्कुल मम्मा जैसा है और कितनी प्यारी है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। अरमान अपनी ही सोच पर मुस्कुरा उठा और बोला, आपके हाथ के लड्डू खाकर ही मैं समझ गया आप कितना बुरा खाना बनाती होंगी। शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दादी भी यही कहती है कि मम्मा इतना बुरा खाना खिलाकर मुझे मार डालेगी। अरमान उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा, जबकि आशा ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बोली, आज पहली बार मुझे पता चला सोनी इतना मजाक भी कर लेती है। पद्मा तू आई है तो तेरी बेटी सच में खिली उठी है। तू ऐसे ही रहा कर सोनी, हरदम खिलखिलाती और मस्ती करती। अरमान ने शिल्पा की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद कर मम्मा के हाथों की चंपी का आनंद ले रही थी। शिल्पा आशा की बातें सुनकर अपनी आंखें खोली और एक क्षण में उसकी आंखें अरमान की आंखों से टकरा गईं और दोनों की ही सांसें एक क्षण के लिए जैसे रुक गईं। और अगले ही पल शिल्पा ने नज़रें फेर कर उठ खड़ी हुई और मैं अभी आई कहकर भाग खड़ी हुई। अरमान समझ नहीं पाया कि शिल्पा उससे शर्मा कर भाग खड़ी हुई या नाराज़ होकर। और जो भी हो, अरमान को तो उसकी हर अदा प्यारी थी। पद्मा, आशा और शिल्पा सारी दिन बातें करते हुए समय निकाल दिया। पर शाम को आशा ने पद्मा से कहा कि मुंबई में शॉपिंग का मज़ा ही कुछ अलग है, तो पद्मा भी जाने को राज़ी हो गई। आशा ने शिव को कॉल किया तो उसने तुरंत कहा, हाँ मम्मा बस निकल रहा हूँ, आप लोग तैयार रहो। आशा फ़ोन रखकर खुश होते हुए बोली, तेरा आना शुभ रहा पद्मा, मेरा नालायक बेटा सुधर रहा है। आज पहली बार वह मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए राज़ी हुआ है। शिल्पा भी खुश थी क्योंकि उसे डर था कि सिर्फ बहाना न बनाए और मम्मा को बुरा लग जाए। करीब आधा घंटा बीत गया पर सिद्ध नहीं पहुंचा तो आशा बोल उठी, वो नालायक जिस दिन सुधरेगा उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। चल हम कैब कर लेते हैं। पद्मा ने कहा, जाने देना आशा, वैसे भी मुझे कुछ खास शौक नहीं है शॉपिंग का। आशा उसे झिड़की देते हुए बोली, तुझे नहीं है मुझे है, और तू ये जानती भी है। सेठ के पापा जब थे तो हफ्ते में 3-4 दिन मैं शॉपिंग पर जाती थी। खरीदारी से ज़्यादा कुछ नहीं, पर यूँ ही घूमते रहते थे। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, भूली नहीं हूँ आशा, जब तू शिरडी में थी वहाँ भी यही करती थी और तेरी शिकायत ये थी कि शिरडी का मार्केट इतना छोटा क्यों है। आशा ने सिर हिलाया और बोली, वहाँ मैं और तू जाती थी ना शॉपिंग को, और जब हम विदेश चले गए थे तो मेरी यही शिकायत रहने लगी उनसे कि मेरी सहेली नहीं तो मेरी शॉपिंग का शौक भी पूरा करने वाला कोई नहीं। तो वे ही साथ जाने लगे। फिर एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोली, उनके जाने के बाद ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। सिद्ध को संभालने और जीवन की गाड़ी को खींचने में ही समय निकल गया। पद्मा जल्दी बोल उठी, अच्छा अब उदास मत हो, चल कैब बुला लें और हम चलते हैं। तभी शिल्पा को कार का हॉर्न सुनाई दिया और वह एक ही पल में समझ गई कि अरमान की कार है। वह इसे पहचानती थी। उसका मूड पूरी तरह ऑफ हो गया। पर पद्मा और आशा अरमान को देखकर खुश हो गई। अरमान ने उन्हें बताया कि सिद्ध किसी काम से बिजी हो गया है, इसलिए उसे कॉल करके कहा कि उन्हें मार्केट ले जाए। शिल्पा अपने मन में गुस्से से भिनभिनाई, जरूरी क्या काम होगा, वही लड़कियों के साथ डेटिंग, मम्मा क्या सोचेंगे उसके बारे में, एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकता था। उसने सुना आशा कह रही थी, मैं उस नालायक को जानती हूँ, तुम उसकी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। पद्मा बोली, जाने दे आशा, अपना मूड खराब मत कर, उसने अरमान को भेजा है ना, फिर क्यों गुस्सा कर रही है। अरमान बोला, हाँ आंटी, गुस्सा करना सेहत के लिए ठीक नहीं है, इंसान गुस्सा करने से जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर आशा मुस्कुराती और बोली, उसे आने दे, फिर खबर लूँगी, मुझे और मूड ख़राब नहीं करना अभी। अरमान उनके साथ मॉल में घूमता रहा। ढेर सारी शॉपिंग के बाद जब वो लौटने वाले थे, अरमान जिद करके उन्हें उनकी फेवरेट रेस्तरां ले गया और डिनर के बाद वह घर छोड़ गया। पद्मा बहुत खुश थी और बार बार अरमान की तारीफ़ कर रही थी, पर शिल्पा को लग रहा था कि काश यहाँ अरमान की जगह सिद्ध होता और मम्मा उसकी तारीफ़ करती तो शिल्पा खुशी से फूली नहीं समाती। पद्मा एक हफ्ते के लिए आई थी तो उसने शिल्पा को ज़बरदस्ती कॉलेज भेजा। उनका कहना था कि रोज़ छुट्टी लेना ठीक नहीं। शिल्पा कॉलेज से आकर अपनी मम्मा के साथ ही बाकी समय बिताती थी। अरमान उसे लेने आता तो पद्मा से बातचीत होती थी
और पद्मा को भी बहुत ही भला लगता था। जब पद्मा ने अरमान के जीवन में घटी घटनाएं सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ, और अरमान के साथ उनकी और भी दोस्ती हो गई। और एक दिन अरमान उन्हें अपने घर भी ले गया। शिल्पा को मम्मा से अरमान की इतनी दोस्ती पता नहीं क्यों उतनी पसंद नहीं आई, पर वह कुछ कह नहीं सकती थी। वैसे भी वह जो चाहती थी वो नहीं हुआ, यानी सिद्ध के साथ पद्मा ज़्यादा समय गुजार नहीं पाई क्योंकि सिद्ध घर से गायब ही रहता था। उस दिन शाम को पद्मा को वापस शिरडी का ट्रेन पकड़ना था और अरमान ने वादा किया था कि वह उन्हें छोड़ने जाएगा। शिल्पा चाहती थी सिद्ध जाए, पर सिद्ध पुणे गया हुआ था अपनी किसी दोस्त की शादी में। पद्मा ने सुबह ज़बरदस्ती शिल्पा को कॉलेज भेज दिया, पर शिल्पा को बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मम्मा के वापस जाने का सोचकर ही उसकी आंखें भर आई थी। और जब क्लासेस ऑफ हो गए तो वह खुशी से उछल पड़ी और ऑटो लेकर घर लौट पड़ी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि मम्मा के साथ अब ज़्यादा वक्त मिल जाएगा गुजारने को। वह जब घर पहुंची तो उसने देखा दरवाज़ा खुला है। उसके मन में आया कि मम्मा को जाकर चौंका दे। वह चुपके से अंदर आई और देखा मम्मा और आशा दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रही हैं। उसने अपना नाम सुना तो ठिठक गई। मम्मा कह रही थी, आशा, अगर मेरी सोनी तेरे घर में बहू बने तो मैं खुद किस्मत समझूंगी। आशा, ऐसा मत बोल पद्मा, तेरी सोनी तो हीरा है, मेरा बेटा ही नालायक है। पद्मा ने जोरदार विरोध करते हुए उत्तर दिया, ऐसा मत कह आशा, सिद्धांत बहुत अच्छा लड़का है, वह थोड़ा बचपना है उसमें। शिल्पा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा उनकी बातें सुनकर। उसे लगा वह आसमान में उड़ रही है। तो आशा आंटी ने उसे अपना पप्पू बनाना चाहती है और मम्मा भी यही चाहती है, और शिल्पा खुद को भी तो यही चाहती है। हासिफ जरा अजीब हरकतें करता है पर उसे पसंद है, और आंटी जैसी सास तो किस्मत से मिलती है। उसे इस परिवार में घर से ज़्यादा प्यार मिला है। उसने खुद को दीवार की ओट में कर लिया क्योंकि उनकी बातें जारी थी। आशा आंटी कह रही थी, बचपना है इसलिए डरती हूँ कि पता नहीं क्या सोचे या कहे। हमारी सोनी इतनी सीधी और सच्ची है, और सिद्ध को आजकल की लड़कियाँ ज़्यादा पसंद हैं शायद। पद्मा ने पूछा, तूने कभी सिद्धांत को बताया नहीं शिल्पा के बारे में? आशा थोड़े उदास स्वर में बोली, कभी मौका ही नहीं मिला पद्मा, इतना उलझती गई जिंदगी में। और सच कहो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम फिर मिलेंगे, या शिल्पा हमारे घर आएगी, या मेरा इस तरह दिल जीत लेगी। पर अब उसे खोना नहीं चाहती मैं। पद्मा ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, असल में मैंने भी नहीं सोचा था, पर जब तुझसे फ़ोन पर बात हुई तो मुझे सोनी के पापा की याद आई, जिन्होंने भाई साहब से वादा किया था कि हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिद्धांत से शिल्पा की शादी कर देंगे। आशा बोल पड़ी, शादी देंगे क्यों बोल रही है पद्मा? तू भूल गई हमने बच्चों की विवाह मंदिर में करवाया था। कितने साल के थे दोनों? यही 3-4 साल के। और शशांक भाई साहब कितने खुश थे। सिद्धांत के पापा भी। दोनों गले लगते हुए कहा, हाँ, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, मुबारक हो। पद्मा उदास स्वर में बोली, हाँ, और तुम लोग जब वहाँ से जाने वाली थी तो सोनी के पापा ने क्या कहा था याद है? कहा था, हम लोग से भले ही अभी दूर जा रहे हो, पर याद रखना तुम्हारा बेटा मेरे घर का दामाद है और मेरी बेटी तो तेरे घर की बहू, सो हमारा रिश्तेदारी कभी नहीं टूटेगी। शिल्पा को ऐसा महसूस हुआ मानो वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी, डर से या आतंक से या खुशी से। और वह सिर्फ बचपन में ही पति पत्नी बन गए थे। बचपन में दोनों का विवाह हो चुका था, शायद इसी वजह से उसे सिद्ध पहले से ही अपना लगा। आशा बोल रही थी, और जब कुछ महीने पहले तुझसे बात की तो लगा कि इन दोनों को एक मौका देना चाहिए घुल मिल जाने का। इसलिए तो हमने ये प्लान बनाया था कि शिल्पा हमारे घर आकर रहे। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे लगता है कि मेरी बेटी तेरे बेटे को पसंद करती है और तू भी मेरी बेटी को। आशा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर मुझे सिद्धांत का समझ नहीं आता, इसलिए मैं चाहती हूँ अभी हम नहीं बताएं उनको।
कुछ और समय गुजर जाने दें। शिल्पा की स्टडी कंप्लीट होते ही सिद्ध भी अपना भला बुरा समझने लगेगा और एक घर में रहते हुए कब तक वह शिल्पा से दूर रहेगा। शिल्पा इतनी प्यारी है कि उससे प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। पद्मा मुस्कुरा उठी और बोली, ठीक है आशा, तू जैसा चाहती है होगा और मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तुझे मेरी बेटी सौंप कर अब तू जो चाहे कर। शिल्पा थरथराते कदमों से वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि अब मम्मा या आंटी के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। वह बहुत खुश थी और अपनी खुशी को पहले खुद में समेट लेना चाहती थी। पर अचानक आशा उसकी ओर मुड़ी और शिल्पा को देखकर चौंकते हुए बोली, अरे सोनी, तू कब आई? शिल्पा किसी तरह इतना ही बोल पाई, वो बस थोड़ी देर पहले। पद्मा बोली, तूने सब सुन लिया? शिल्पा मम्मा के सामने झूठ नहीं बोल सकती थी, सो सर झुकाकर खड़ी हो गई। आशा उसके पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुझे सिद्ध पसंद है ना? शिल्पा के गाल शर्म से लाल हो गए और वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। आशा हंस पड़ी और उसके हाथों को सहलाते हुए प्यार भरी स्वर में पूछी, इतनी शर्म आ रही है? अच्छा बता, मैं तेरी सास बन जाऊं तो तू खुश होगी ना? शिल्पा ने सिर हिलाया और आशा के पांव छू ले। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था। शिल्पा पद्मा के पांव छुए और उनसे लिपट गई। पद्मा ने और आशा दोनों हंस पड़ी। शिल्पा सिर झुकाकर वहाँ से जाने वाली थी कि आशा बोल पड़ी, सोनी रुक, एक बात और कहना है तुझसे। अभी सिद्ध को कुछ मत बताना, मैं खुद उसे एक दिन बताऊंगी। शिल्पा ने सिर हिलाया और वहाँ से भाग खड़ी हुई। पद्मा और आशा ने एक दूसरे को देखा और गले लग गई। पद्मा खुश थी कि उसकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है। आशा खुश थी कि उसे इतनी अच्छी गुणवती लड़की बहू के रूप में मिली है और दोनों खुश थे। दोनों ने वादा निभाने जा रही थी जो उनके दिवंगत पति ने किया था। तो ये था कहानी का भाग 7। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और आगे का भाग मैं कंटिन्यू करूँगी।